channel Kuldeep Suri 7102 and Technical Kuldeep Suri। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं बहुत दिनों से करीब 4-6 महीने से टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर सेक्टर के ऊपर कुछ वीडियोस डाल रहा हूं और ये वीडियो मेरी बहुत पब्लिक ने रिकॉग्नाइज करी है, एक्सेप्ट करी है और मुझे बार बार ये लोगों का मैसेज आया है कि सर इसमें वॉल्यूम नहीं है, यानी कि आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो है सबस्टेशन सीरीज पार्ट 2, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके पहले कि मैं अगेन अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुआ हूँ एज ए जनरल मैनेजर। एट प्रेजेंट मैं रेजिडेंट डायरेक्टर हूँ, यानी कि एक एडवाइज़र हूँ इंटीग्रेट, जो कि एक ट्रांसमिशन सिस्टम में, बैटरी स्टोरेज में और सोलर सिस्टम में पूरे कंट्री पे काम कर रही है। और हमारे पास इस समय करीब 12 सबस्टेशन हैं और करीब 16 सोलर के पैनल यानी कि प्लांट्स हैं। और हीलियोस्टैट वाला हिंदुस्तान का एक ही प्लांट है जो कि नोक राजस्थान में है, वो भी हिंदुस्तान का एक ही है, 50 मेगावाट का प्लांट है, उसको भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कर रहे हैं। मैंने एज आफ्टर रिटायरमेंट एज ए रेजिडेंट डायरेक्टर स्टरलाइट पावर के साथ भी काम किया है। मैं एक प्रोफेशनली चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ, कैरियर काउंसलर भी हूँ। मैंने लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है और मेरा बेसिक एम है उम्र के इस पड़ाव में नॉलेज शेयरिंग का मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो मेरा सीरीज है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम इन सबस्टेशंस। अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखना चाहते हैं इन ट्रांसमिशन लाइंस में, तो अगर आप ये देखें तो पार्ट ए, जो कि ट्रांसमिशन टावर्स के बारे में है, यानी कि लाइंस के बारे में है, उसमें मैंने कवर किया है टर्मिनोलॉजी, जनरल टाइप, डिज़ाइन, आस्पेक्ट, सेफ क्लियरेंसेज एक्सेट्रा, जो कि रिलीज डेट थी 19/11/24। पार्ट बी, इंसुलेटर्स, हार्डवेयर, कंडक्टर, जो कि कंप्लीट उसमें डिटेल दी हुई है। आप उसको जब एक बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पार्ट सी, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, इसको मैंने 13/12/24 को रिलीज किया था। पार्ट डी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड पोर्सिलेन इंसुलेटर, उसके मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसकी आगे लाइफ के ऊपर कितना एक्सपेक्टेंसी हो सकता है। पार्ट ई है मेंटेनेंस, हॉटलाइन मेंटेनेंस अप टू 765 kV, जो कि इंडिया में हुआ ही है, पावर ग्रिड भी कर रही है और कंपनियां भी कर रही हैं। पार्ट F1 F2, F1 इज इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम इन ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि 1 फरवरी को मैंने रिलीज किया था इसी साल। और पार्ट 2 जो आज आप अभी देख रहे हैं, इसको मैं आज रिलीज करने जा रहा हूँ। पार्ट जी, अल्ट्रा हाई वोल्टेज 1200 kV सिस्टम, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने पूरे हिंदुस्तान में एक ही सब स्टेशन है और ये दुनिया का सबसे पहला स्टेशन है जो बीना में ट्रायल के तौर पे बनाया गया है। फिर मेरी जो आने वाली सीरीज होगी पार्ट एच, अर्थिंग इन ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि एक स्पेशल अटेंशन ड्रॉ करती है। अदरवाइज अगर अर्थिंग प्रॉपर ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइन के मेंटेनेंस में। और फिर न्यू ट्रेंड्स इन टावर्स, मतलब नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं, और इसके अलावा और जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स होंगे मैं आगे इन अपनी स्लाइड्स में कवर करता रहूँगा। इसके पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूँ, मेरा डिस्क्लेमर है कि मैंने जो कुछ भी ये प्रेजेंटेशन है मेरे अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का है और कुछ एक्सपीरियंस से कुछ मैंने फोटोग्राफ्स जो है डाउनलोड किए हुए हैं वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि फ्रंट मेरे पास फोटोग्राफ्स तो अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वही सिस्टम में लागू होता है। इसके पहले कि प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को रिकॉग्नाइज करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी दीजिए। मैं कमेंट में अगर आपका कोई क्वेरी होगी उसका जवाब भी दूंगा। आप मुझे पर्सनल मेल भी डाल सकते हैं। मेरी मेल है KRSuri1954@gmail.com।
और इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह में जानकारी के लिए शेयर भी करिए। इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी बनाई हुई वीडियो को या टेक्निकल नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम यानी कि ERS, यानी इसको के दूसरी टर्मिनोलॉजी में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। और फॉर इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशंस, मैंने जैसा पहले भी बताया कि मैं खाली ग्रिड स्टेशंस की ही इस वीडियो पे बात करूंगा। ग्रिड सबस्टेशन रिस्टोरेशन यानी कि इमरजेंसी इन सबस्टेशंस। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये 105 MVA 400 बाई 220 kV सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसको एक किसी स्टेशन पे एक बार आग लगी थी। आग का लेवल आप देख सकते हैं किस प्रकार जब एक ट्रांसफार्मर में आग लगती है और इसमें 60 से 70 किलोलीटर ऑयल होता है तो कैसे ब्लास्ट होता है और किस प्रकार से डिजास्टर हो सकता है। और ये डिजास्टर जो है आगे कितनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, यानी कि 105 MVA ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यानी कि पूरा सेट जो है 315 MVA का इसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। 315 MVA का मतलब है कि करीब करीब एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सप्लाई इफेक्टेड होती है। लेकिन इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम में इसको कैसे जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जा सकता है, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। Disaster management is not only restricted to transformer failures. It is also restricted to breaker failure भी हो सकता है, CTPT failure भी हो सकता है। और आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि जब ब्रेकर फटता है तो किस प्रकार से ये आगे पीछे के इक्विपमेंट को भी डैमेज करता है, या CT को या PT को आग लगती है तो किस प्रकार से ये डैमेज करता है। यानी कि एक 400 kV की बे अगर इफेक्टेड होती है तो आप ये मान के चलो कि 500 मेगावाट जो कि 400 केवी की बियर करती है वो उससे इफेक्टेड होती है। CT फेलियर एंड सर्किट ब्रेकर फेलियर, आप इसको अच्छी तरह से इसमें देख सकते हैं। और अर्थक्वेक्स, ये गलती आप ज़्यादातर यूटिलिटीज़ में पाएंगे या ज़्यादातर किसी और सिस्टम में पाएंगे कि जब कभी अर्थक्वेक होता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है तो क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या गलतियों की पॉसिबिलिटीज़ है। और अर्थक्वेक की वजह से ट्रांसफार्मर अपनी जगह से अगर हिल जाता है, चल देता है या रोलिंग उसमें आ जाता है तो फिर पूरी सप्लाई डिस्टर्ब होती है। इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्या इफेक्ट होते हैं। फेलियर, डैमेज ऑफ टावर्स, ट्रांसफार्मर्स, इक्विपमेंट vis-a-vis डिस्ट्रप्शन इन पावर सप्लाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। How to manage the situation? It is a 3R formula: rescue, release and restore. Rescue is immediate first aid, उसके बाद रिलीज करो यानी कि जगह को ठीक करो, उसको अपना आइडिया बनाओ, प्लान बनाओ और उसको रिस्टोरेशन करो, यानी कि जल्दी से जल्दी डिजास्टर मैनेजमेंट का फॉर्मूला इसमें लगाया जाए। नो सिचुएशनल डिसीजन, आप जैसा देख सकते हैं कि एक बकरी जो है अगर उसको खाने को नहीं मिल रहा तो वो स्कूटर पे की सीट पे चढ़ के अपने खाने का इंतजार कर सकती है। इसी तरह यू हैव टू थिंक ऑफ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, XYZ ABC, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि जो ये सिस्टम को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, इसके ऊपर डीप थॉट देना होता है। नो, फर्स्ट एक्शन जब कभी ट्रांसफार्मर या कोई चीज़ होती है, सबसे पहले आज की डेट में है कि ये आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में वॉकी टॉकी ये लो जो है ना, और सैटेलाइट फ़ोन वगैरह हमेशा हमारे पास आपके पास रेडी होने चाहिए, चाहे वो सब स्टेशन है चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम है। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद
आप कांटेक्ट विद ऑल लोकल्स, लैंडलॉर्ड्स जो भी हैं, टीएनपी रेडी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, रोप्स, एक्स, क्रेन, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी चीज़ें हैं आपके पास हमेशा होनी चाहिए। टच विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब आग लग जाती है तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। कंट्रोल रूम फॉर फ्लक्चुएशन, ट्रिप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनके भी टच में रहना पड़ेगा। जीप्स हमेशा इमरजेंसी में, जैसे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ही रहती है, इसी तरह सब स्टेशन पे भी इस तरह के इक्विपमेंट रहने चाहिए। एंड टॉक टू द नियर बाई वर्किंग एजेंसीज जो हेल्प कर सकती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इस तरह की एजेंसीज हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं, जिनके पास टीएनपी होती है, ट्रेंड मैन पावर होती है, उनके साथ भी हमेशा टच में रहना चाहिए। टॉक टू मोबाइल ट्रांसफार्मर सप्लायर्स, बिकॉज अगर ट्रांसफार्मर फेल हो गया है तो ट्रांसफार्मर सप्लायर्स के साथ बात कर सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर आपको इमीडिएटली दे सकते हैं, यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं। और मोबाइल ट्रांसफार्मर अगर उनके पास मोबाइल यूनिट्स हों तो जो भी उसको टर्मिनेशन करने के लिए केबल कनेक्शन, कंडक्टर, क्लैम्प्स, कनेक्टर, ये आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जो इन जनरल एग्री एक्सेप्टेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। mobileenergy.com is one of the company मोबाइल ट्रांसफार्मर्स, जो कि एक मोबाइल ट्रांसफार्मर्स बनाती है। ये आप अगर देखें तो इस वीडियो में ये ट्रेलर के ऊपर एक ट्रांसफार्मर अपने आप में एक बे पूरी इक्विप्ड है। पूरी बे में आप देखें आइसोलेटर भी है, ब्रेकर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, और ये मोबाइल यूनिट है विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। एंड दिस ये है mobileenergy.com जो कि इस तरह का काम करती है। Then can be used, these mobile transformers can also be used following, that is plant maintenance, temporary substation capacity increase, यानी कि अगर सबस्टेशन में एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है तो आप पैरेलल में लगा सकते हैं, यानी कि 20 मेगावाट को आप 40 मेगावाट, 40 को 60 भी कर सकते हैं, इस तरह करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। फोर्स आउटेज, ट्रांसफार्मर को इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आ गया, ज़रूरी नहीं हो फेल हो, लेकिन कुछ बुशिंग में जंपर और प्रॉब्लम हो गई या बुशिंग खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में भी। और वेदर में भी नेचुरल आउटेजेस, मतलब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेरी डैमेज, जैसे बड़ी तेज हवा चली, कोई उड़ती हुई चीज़ आ गई, तो उससे क्या हो, कोई बुशिंग डैमेज हो गया या कुछ और चीज़ डैमेज हो गई, तो आप ये टेम्परेरी जो मोबाइल यूनिट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। सबोटेज एंड अटैक्स, बॉम्ब अटैक्स कोई हो सकता है, जैसा कि अब मैं कहूँ तो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो जम्मू कश्मीर में से तो ऐसा कई बार हुआ है, सबोटेज भी हुआ है, टावर्स को उड़ाने की भी कोशिश की गई है, और ऐसे बड़े अटेम्प्ट हुए हैं, और ये कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, और नेचुरल अटैक्स भी हो सकते हैं। स्पेयर आप बैकअप सोल्यूशन, तो स्पेयर भी रखना एक ज़रूरी काम है, जैसे मैंने बोला कैपेसिटी एनहांसमेंट टेम्परेरी। जैसे अभी आजकल अगर हम बात करें तो कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला चल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ रिक्वायरमेंट होगी 20, 30, 40 मेगावाट की, तो वहाँ डेफिनेटली यूपी गवर्नमेंट ने कुछ टेम्पररी या तो ट्रांसफार्मर लगाए होंगे, या स्पेयर यूनिट ला के रखी होगी, या मोबाइल यूनिट्स ला के रखी होंगी। ये इन मोबाइल यूनिट्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आप टेम्पररी वहाँ बैकअप करके रख सकते हैं। बिसाइड्स मोबिलिटी, ये यूनिट जो है टाइम टू टाइम मेक रिपेयर्स, गेट सर्विस बैक ऑन विदाउट इंटरप्शन। एंड यानी कि इसका ये मीनिंग है कि मोबाइल सिस्टम में जब आपको कोई मेजर मेंटेनेंस लेना हो एग्जिस्टिंग यूनिट का, मान लीजिए 20 मेगावाट 40 मेगावाट का ट्रांसफार्मर है, एमवीए का सॉरी, वो ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर अगर मेजर रिपेयर में जा रहा है तो आपको कोई टेम्परेरी तो चाहिए, एरिया तो आप बंद नहीं करेंगे, बिकॉज life is now totally dependent on bijli, and this keeps the consumer power from being shut down during long repairs। तो उसके लिए कम्पैक्ट साइज, ये जो यूनिट्स होती है मोबाइल यूनिट्स, ये कम्पैक्ट साइज होती हैं, हाई रेटिंग की होती है, इसमें कूलिंग सिस्टम इज ऑलवेज बेटर, और शॉर्ट टाइम रेटेड होते हैं। द वेरी मीनिंग ऑफ शॉर्ट टाइम रेटेड इज कि आप इसको कुछ घंटे या कुछ वीक्स तो कंटिन्यूसली चला सकते हैं,
ओवरलोडिंग पे या लोडिंग पे, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको सालों साल चलाएंगे, बिकॉज इट इज ए टेम्पररी यूनिट एंड शॉर्ट टाइम रेटेड, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड देम टू स्विच ऑफ टू फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये मोबाइल यूनिट पे लगी हुई है. In other words, it is not use is not restricted to disasters. Also used for the planned bypassing arrangement or augmentation to prevent failures. Anticipated problem can be resolved or planned due to modification in the system. यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक दूसरा ट्रांसफार्मर आने में देरी हो गई है, तो मोबाइल यूनिट लगा के आप टेम्पररी उसको रिस्टोर कर सकते हैं. जैसे कहीं प्राइम मिनिस्टर विजिट हो रही है, आपको बिजली का वहाँ ध्यान देना है, कहीं कोई इस तरह का इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ आपको बिजली का ध्यान देना है, वहाँ बत्ती फेल नहीं होनी चाहिए, तो व्हाट इज दैट डन, द टेम्पररी यूनिट्स आर मोर यूजेबल एट दैट टाइम. एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या है कि अगर एक ट्रांसफार्मर मेजर फिल्ट्रेशन पे चला गया, यानी कि 20 दिन 25 दिन 30 दिन के लिए, तो आप बत्ती तो बंद नहीं करेंगे लोगों की तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे. सप्लाईज ऑफ सच इक्विपमेंट सेट्स, इसके जो सप्लायर्स हैं वो ज़्यादातर जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है, एबीबी, हिटाची, एक्सपोर्टर्स इंडिया डॉट कॉम भी है, मेड इन इंडिया डॉट कॉम भी है, कॉम्पास भी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी एट्सेट्रा. देर आर मैनी कंपनीज हु आर डूइंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर. मोबाइल एनर्जी डॉट कॉम मैंने बताया, दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपनी जो कि सप्लाई करती है. एक्सपोर्टर्स इंडिया डॉट कॉम, इनके भी इसी तरह के ही ट्रांसफार्मर मोबाइल यूनिट्स हैं, और ये दे आर मैन्युफैक्चरर्स इन महाराष्ट्र, मुंबई. सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के साथ ये मिल के इनको मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी यूज़ करते हैं. मेड इन इंडिया डॉट कॉम जो है वो ट्रांसफार्मर अप टू 31.5 MVA तक बनाते हैं, जिसमें कि इनपुट 33 यानी कि इनपुट केवी अप टू 138 केवी है, और कैपेसिटी जो है वो आप देख ही सकते हैं 5 से लेके 31.5 MVA, और आउटपुट वोल्टेज जो है यानी कि 6.6 11 13.8 22 32. एक्चुअली क्या है कि 11 और 32 तो इंडिया में यूजेबल है, लेकिन 6.6 13.8 22 इज रेयरली यूज्ड. या तो ये सोलर सिस्टम में यूज होते हैं या वर्ल्ड वाइड में और होते हैं. और जहाँ तक फीडर की सूटेबिलिटी है वो 1 से लेके 6 तक, यानी कि क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ मोबाइल यूनिट्स देर आर लिमिटेशंस. कंपास इज अगेन वर्ल्ड वाइड कंपनी इंक्लूडिंग इंडिया, वो इंडिया में भी उनका सेटअप है. दे आर ऑल्सो दी सप्लायर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मोबाइल यूनिट्स. मोबाइल ट्रांसफार्मर्स आर रेडी टू यूज. अब ये जो एक एबीबी का ऑटोमेशन सिस्टम है, आप ये वेबसाइट को देख सकते हैं, और ये दे आर आल्सो ए वर्ल्ड वाइड सप्लायर, एंड दे आर ट्रांसफार्मर्स आर बीइंग यूज वर्ल्ड वाइड. एंड आप देख सकते हैं किस तरह की कॉम्पैक्ट यूनिट है, ट्रेलर पे माउंटेड रहती है, एंड आप इसको जहाँ पे भी ले जाएं वहाँ साइड पे लगा के केबल से टर्मिनेशन करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज एन 3D व्यू ऑफ एन मोबाइल यूनिट. जस्ट एक व्यू जिसमें कि ब्रेकर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, उसका कूलिंग सिस्टम भी है, कंट्रोल एंड रिले पैनल भी है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है. एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटर कॉरपोरेशन, यानी कि रेंसो डॉट पियोसन ई आई कॉर्पोरेशन, ये भी अमेरिकन कंपनी है जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है. अदरवाइज जब बत्ती फेल होगी, ट्रांसफार्मर फेल होगा, तो ये हाल होगा कि जो बिजली के खंभे हैं जब आएगी नहीं, महीनों बत्ती नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, तो लोग क्या करेंगे, तार पे अपने कपड़े ही सुखाएंगे, बिकॉज ये उसकी बेस्ट यूटिलिटी होगी. नहीं तो ये भी एक फोटोग्राफ मैंने अखबार से निकाला था,
अखबार में भी लोगों का यही है कि अगर बत्ती महीनों नहीं आती है तो उनको इतना विश्वास रहता है कि अब गई है तो महीनों नहीं आएगी, तो लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का फोटो है। और दूसरी बात है, अगर आप अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तो अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज। सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा चल रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए। आज की डेट में दुनिया के साथ चलने के लिए हमको सब कुछ दुनिया के साथ कॉम्पिटेंसी के लिए चलना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप ये देख रहे होंगे कि ये ब्रिज जो है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, रियासी में JNK में बनाया गया है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो भी सोचते हैं सब कुछ पॉसिबल है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इन रिलेटेड टू एनी ट्रांसमिशन सिस्टम, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, इन सब स्टेशंस, आप मेरी यूट्यूब देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, और नहीं तो आप मेल पे डालकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दूं। थैंक यू। अपने माइंड को एक्सप्लोर करिए, और आप जरा सोचिए कि इंजीनियरिंग कहाँ तक जा चुकी है। धन्यवाद। थैंक यू।